अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ना पूछ रहे हैं कि सीएसएस 2026 की तैयारी जो है वो कहाँ से शुरू की जाए और ख़ास तौर पर मेरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है ना, जो फर्स्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का बैच होगा उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले आप लोगों का इंग्लिश एसे एंड ट्रेसी का सेशन चलेगा और फिर आफ्टर रमज़ान जो है ना वो हम रिमेनिंग कंपल्सरी सब्जेक्ट्स करेंगे। ठीक है। और वो इसलिए मैंने किया है कि पहले जो है ना वो 2024 में जो था ना वो मेरे कंटिन्यूस सेशन चले थे, तो वो मैंने एक ब्रेक भी लेनी थी और उस ब्रेक में ये किया है कि इंग्लिश एसे एंड ट्रेसी का जो बैच है ना वो चलता रहेगा और बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह हम लोग अप्रैल में शुरू करेंगे। अब जिन्होंने एसे एंड ट्रेसी को कवर करना है तो उनको जो है ना वो मैं डिटेल्ड टाइम टेबल जो है वो बता देती हूँ कि हम एसे एंड ट्रेसी कैसे करते हैं और बाकी बच्चों को फिर बाद में मैं बता दूँगी। अच्छा, जो मेरा ये इंग्लिश एससी एंड ट्रेसी का सेशन है ना, ये सीएसएस 2026 के लिए, पीएमएस 2025 के लिए और वो पीएमएस पंजाब केपी के किसी भी प्रोविंस से जो है ना आप लोगों ने अगर पीएमएस देना है तो उन बच्चों के लिए। इसके अलावा किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जिसमें आप लोगों का तहसीलदार का है, एलडीए का है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश एसे जो है ना वो अटेम्प्ट करना है। तो उन सब बच्चों के लिए ये वाला ही एसे एंड ट्रेसी का बैच चलेगा और मेरा 80% से भी ज़्यादा इंग्लिश एसे होता है, 20% जो है ना वो ट्रेसी होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, और जो 15 से मेरा सेशन शुरू होने लगा है ना, उसमें होगा क्या? उसमें सबसे पहले आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसे लिखना नहीं आता, जितना मर्ज़ी मटीरियल है आप लोगों के पास, जितना मर्ज़ी एडवांस्ड नॉलेज है, तो ऐसे नहीं लिखना आता तो इसका मतलब है फिर वो आप लोगों का वेस्ट है, ठीक है, फॉर द सब्जेक्ट। उसके बाद जो है वो आप लोगों को मैं पहले आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग और उसमें आउटलाइन, ऑल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की आउटलाइन करवाऊँगी, जिसके हमारे 6 लेक्चर्स होंगे, 6 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। और इसमें हम विद सैंपल्स जो है ना वो करेंगे। फिर आप लोगों की थीसिस स्टेटमेंट के लेक्चर होंगे। थीसिस स्टेटमेंट के अलावा आप लोगों के इंट्रोडक्शन के लेक्चर होंगे, बॉडी पैराग्राफ के होंगे, कॉन्क्लूजन के होंगे और विद सैंपल्स होंगे। ये नहीं कि मैंने आप लोगों को जो है ना वो बस बातें की और बात खत्म हो गई। हमारे जो ये देखो यहाँ पे ये 15 डेज़ का प्लान बन रहा है जो कि 20 डेज़ तक जाएगा, मतलब 20 लेक्चर्स होंगे और इन 20 डेज़ में आप लोगों को खुद से अपना एसे जो वो लिखना आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना वो पूरा महीना जो है वो आप लोगों का आर्टिकुलेशन पर चलेगा, कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के ऊपर चलेगा, बैलेंस्ड अप्रोच पर चलेगा, आर्गुमेंट बिल्डिंग के ऊपर चलेगा, टेक्निकल ट्रीटमेंट के ऊपर होगा, वर्कशॉप होंगी, डिफरेंट थीम्स होंगे, पास्ट पेपर्स होंगे। अच्छा, ऐसा है कि ये जो प्रैक्टिस वाली स्टेज आती है ना, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते और उनको लगता है कि बस ऐसे सीख लिया और अब सब कुछ हमें आ जाए। फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मटीरियल रीड नहीं करोगे तो आप लोगों का पेपर कैसे तैयार होगा? तो इसमें फिर ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत से बच्चे इन दिनों में गायब हो जाते हैं और फिर सेशन जब कंप्लीट की तरफ होता है तो वो कहते हैं हमने तो प्रैक्टिस अभी और करनी थी। अच्छा, फिर डिटेल में प्रेसी होगी, कंप्रीहेंशन होगी, वो